नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बीएचयू एडमिशन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने जा रहे हैं। बीएचयू ने ऑफिशियली अपने स्टेप्स को जो है वो क्लियर कर दिया है। एक एक बात को समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा, थोड़ी भी गड़बड़ी होगी आप पूरी एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं या आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए उसको समझना बहुत जरूरी है। कई बार कई चीजों को पढ़ के आप नहीं समझ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस का लाभ आपको मिलेगा वो लीजिए। देखिए, इसमें टोटल इन्होंने 9 स्टेप्स की बात की है। पहले स्टेप पे क्या कहा गया है? पहले स्टेप पे कहा है कि रजिस्टर की है, तो ये तो हम कर चुके हैं। अब आपको दूसरे स्टेप से 9वें स्टेप तक समझना है। दूसरे स्टेप में कह रहा है कि जो हमारी एडमिशन की कमेटी है वो चेक करेगी मेरिट को, और मेरिट को चेक करने के बाद जीओआई नॉर्म्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के नियमानुसार जो है वो मेरिट बनाएगी, और उसके बाद रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर देगी 6:30 बजे। रिजल्ट का डेट आपको दिया गया है, 3 तारीख से रिजल्ट पब्लिश होना शुरू हो जाएगा जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, और उसके बाद 5 तारीख से जो सामान्य छात्र हैं उनके लिए। फिर कह रहा है तीसरे स्टेप पे कि एक ऑफर ऑफ एडमिशन ये क्रिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने अप्लाई किया है हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, तो आपको एक ऑफर ऑफ एडमिशन जो है वो दे दिया जाएगा आपके पोर्टल में। ये काउंसलिंग पोर्टल में सब चलेगा। पोर्टल आपको पता है कहां, आपका वेबसाइट पे दिया हुआ है। अब उस पोर्टल में स्टेप 4 में आपको एक फी पे करना है जिसको कहते हैं कमिटमेंट फी। मतलब आई एम कमिटेड टू टेक एडमिशन, बीएचयू को आप ये कर रहे हैं कमिटमेंट फी देकर। अगर आप ये कमिटमेंट फी पे नहीं करते हैं, जैसे डीयू वाले में एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप बाहर हो जाते हैं पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया से, वैसे ही अगर आप यहां ये कमिटमेंट फी 2500 पे नहीं करेंगे, एससी एसटी वर्ग के लिए 500, तो आप पूरी की पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए, कोई भी आपको ऑफर जनरेट किया गया, कुछ भी मिल रहा है, अगर कुछ भी मिल रहा है तो आपको कमिटमेंट फी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तब चौथा पॉइंट समझो क्या है। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है। 5वां पॉइंट है कि आप देखो अभी तक क्या किए, रजिस्ट्रेशन किए थे, रजिस्ट्रेशन के बाद जो है सेंट्रल कमेटी ने अपने कोर्स अलॉट किया, उसके बाद आपको ऑफर लेटर गया, आपने कमिटमेंट फी पे करके काउंसलिंग की प्रक्रिया में बने रहे। 5वें स्टेप पे अब आपके पेपर की जांच करेंगे, आपने जो अपलोड किया है, जो डॉक्यूमेंट दिया है, जो आपने मार्कशीट दी है, अगर ये वेरीफाई कर देते हैं तो एलिजिबल है, तो ये आपको वेरीफाई एंड एलिजिबल कर देंगे। नॉट अगर वेरीफाई है, नॉट एलिजिबल है, तो आपका एडमिशन जो है विड्रॉन किया जा सकता है। और अगर नॉट एलिजिबल आएगा तो आपको कॉल जाएगा, तो कॉल पे आपको तैयार रहना है कि अगर इनको लगे कोई डॉक्यूमेंट ये मांग रहे हैं तो तुरंत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यानी पहला स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, दूसरे में ये एडमिशन कमेटी रिजल्ट जारी कर रही है, तीसरे में ऑफर लेटर मिल रहा है, चौथे में हम ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर रहे हैं फी पेमेंट करके, 5वें में ये हमको वेरीफाई कर रहे हैं, फिर छठे पे कह रहा है कि जो वेरीफाई कर लिए 2 ऑप्शन उनके पास है, क्योंकि आपने पेमेंट तो ऑलरेडी कर ही दिया। अब यहां 2 ऑप्शन है, एक आता है लॉक स्टेटस और दूसरा आता है फ्लोट करना। लॉक क्या होता है? जैसे मुझे हिस्ट्री ऑनर्स मिल गया 9 नंबर का प्रेफरेंस और हम चाहते हैं उसी को लॉक कर दे, तो वहां लॉक कर देंगे। अगर मान लीजिए लॉक नहीं करना चाहते हैं तो ऊपर की ओर अपग्रेड जो हम छोड़ देंगे, वो अपग्रेड होगा। अब यहां पे अगर वो नया कोई आइकन जनरेट करते हैं तो ये समझाएंगे, लेकिन यहां 2 तरह की चीजें आएंगी। फिर 7वां है कि अगर आप जो है लॉक कर देते हैं अपने प्रेफरेंस को, लॉक और अपग्रेड पे अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे, ध्यान से उसको समझिएगा। अभी हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, इसलिए इस चीज को यहां से हम सामान्य रूप में डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर आप लॉक कर देते हैं तो जनरेट एडमिशन लेटर, आपका एडमिशन लेटर जनरेट हो जाएगा और उस पर लिखा रहेगा कि डियर फलाना कुमार फलाना कुमारी, आपका एडमिशन प्रोविजनली जो है इस कोर्स में हो गया है। प्रोविजनल एडमिशन अभी भी है। स्टेप 8 पे जाएंगे तो आपको बैलेंस पे करना पड़ेगा यूजिंग द लिंक जो भी पोर्टल में दिया गया है। अगर आप ऑलरेडी पेमेंट किए हैं कमिटमेंट फी और उससे कम फी है, तो हालांकि फी कम होगा नहीं, आपको बता दें, तो उस स्थिति में जो है आपको रिफंड हो जाएगा। अगर आपका पेमेंट कम है कि ज्यादा किया गया है तो रिफंड, और कम किया गया तो और पेमेंट जो है वो आपको पेमेंट करना होगा। और एक पॉपअप विंडो अपीयर होगा जिसमें कि अब यहां आपको प्रेफरेंस भरना होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां अगर फी आप पहले कर चुके हैं तो ज्यादा 2500 मान लीजिए आपकी कोर्स की फी नहीं है तो रिफंड होगा, लेकिन अगर मान लीजिए उससे ज्यादा फी है तो और पेमेंट करके एक पॉपअप आएगा जिसमें कोर सब्जेक्ट या सब्सिडरी चुनना पड़ेगा। जैसे पहले जो होता था कॉम्बिनेशन मिलता था, जैसे एचपीएन हिस्ट्री पॉलिटिक्स एन से इंग्लिश होता है, तो आपको समझाया जाएगा एब्रिविएशन में कि क्या क्या जो है किसका मीनिंग है। तो अभी क्या किया है, सिर्फ ऑनर्स दिया है, तो अब कॉम्बिनेशन यहां पे आप चूज करेंगे। और कॉम्बिनेशन कब मिलेगा? पूरी जब एडमिशन प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाएगी इनकी, और तो रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से यहां पे ये आपको एडमिशन जो है वह देंगे पूरा कोर्स के साथ।
फिर क्या है 9वें में कि रिपोर्ट जो है वो डिफरेंट फैकल्टीज को भेज दी जाएगी, एडमिशन लेटर की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको करना होगा, वहां रिपोर्ट करना होगा। और फिजिकल वेरिफिकेशन, ये स्टेप 9 क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन का, कि आपके डॉक्यूमेंट को ये अलग अलग डेट में बुलाएंगे, एक फोटो कॉपी के साथ आएंगे, इसको जमा करेंगे और फिजिकली वेरीफाई करवाएंगे और फिर आपकी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है। फिर से संक्षेप में बताएं, रजिस्ट्रेशन हुआ, एडमिशन का रिजल्ट आया, आप पोर्टल पे चेक किए, ऑफर गया है, कमिटमेंट फी पे करके आपने श्योर कर लिया, नहीं किए यहीं से बाहर हो गए, फिर श्योर करने के बाद आपको वेरीफाई एलिजिबल किया, आपके डॉक्यूमेंट हम सही मान रहे हैं, वेरीफाई एलिजिबल करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, लॉक करना या फ्लोट करना। लॉक कर दिए तो आपको एडमिशन सील जनरेट हो गया, फ्लोट करेंगे तो ऊपर की ओर फ्लोट होंगे, नीचे नहीं होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लॉक के बाद मान रहे हैं, मतलब मान लिया लास्ट डेट में आपका लॉक हो गया, लॉक होने के बाद एडमिशन फी आपकी जनरेट हो गई, फिर आपने बचा हुआ बैलेंस जो वो पे कर दिया, ज्यादा अगर पे कर दिया तो वापस जाएगा, उससे ज्यादा किए आप नहीं है। उसके बाद आपको प्रेफरेंस फिर से भरना होगा, इसमें कॉम्बिनेशन चूज करना होगा, सब्सिडरी वाला कॉम्बिनेशन चूज करने के बाद आपके मार्क्स के बेसिस पे वो कॉम्बिनेशन आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट को जो है रिपोर्ट करना है अलग अलग डेट या अलग अलग डेट पे, डिपार्टमेंट जो जारी करेगा या इंस्टीट्यूट जारी करेगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन अपने टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसका कराना है। उसके बाद आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप जो है वो है आपका काउंसलिंग का प्रोसेस। लेकिन अब यहां 2 तरह की चीजें हैं। पहली बात क्या कि सर मेरा एडमिशन जो है वो अलग अलग मैंने कोर्स अप्लाई किया है, मैंने बीए भी अप्लाई किया है, मैंने बीएससी भी अप्लाई किया है, मैंने बीकॉम भी अप्लाई किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो इसके लिए नीचे की गाइडलाइंस को जो है आपको डिटेल में समझना पड़ेगा और फिर आप इस चीज को जो है समझ पाएंगे। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, इसको डिटेल से समझाएंगे। ध्यान रखना बहुत क्लिष्ट प्रोसेस है, आपको समझना जरूरी है। यह था अभी तक का आपका एडमिशन प्रोसेस। इसके थ्रू जो बच्चा एक कोर्स में अप्लाई किया है उसका एडमिशन हो जाएगा। 2 वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लॉक और अपग्रेड के रूल को समझना, यानी फ्लोट वाले रूल को समझना। दूसरा, मैंने एक से ज्यादा कोर्स में अप्लाई कर दिया है, बीए में भी अप्लाई किया, बीएससी में भी किया, बीकॉम में भी किया है, तो मुझे किसका जो है वो पेमेंट करना चाहिए? इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में 2 पार्ट में करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, उस पर भी आपको वीडियोस बना के उपलब्ध करा देंगे। बहुत बहुत